जी, मैं आपको प्रोग्राम में फिर खुशामदीद कहता हूँ और मैं सिलसिला वहीं से शुरू करता हूँ, लेकिन एक सवाल और पूछूंगा कि दवा की एक्सपायरी होती है, दवा की तारीख़ इंतहा होती है, ये क्या है? क्या दवा उस वक्त तक खानी चाहिए जब तारीख़ ख़त्म हो जाए, या उसके बाद भी, या उससे पहले? क्योंकि देखा ये गया है कि दवा से एक हफ़्ते पहले ही खानी बंद कर दी जाती है। मैं डॉक्टर अनूप से सवाल करूँगा कि वो क्या कहना चाहेंगे। जी डॉक्टर साहब। बिल्कुल डॉक्टर साहब, हर दवाई की मैन्युफैक्चरिंग डेट और उसकी एक्सपायरी डेट दोनों दवा के बॉक्स पे लिखी जाती हैं। तो दवाई का इस्तेमाल जो है इसकी एक्सपायरी डेट तक किया जा सकता है, उसको उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जी, बाकी सारी बात है दवा की एक्सपायरी के बाद तो फिर उसको ना इस्तेमाल किया जाए तो। लेकिन देखा ये गया है कि एक्सपायरी डेट तो लिखी हुई है और वो दवा उसको पता भी है कि इसके पीछे तारीख़ है, लेकिन कुछ जगह ये देखा गया कि वो दवा एक हफ़्ते पहले ही बंद कर देता है। या फिर एक और वजह भी है कि दवा की एक अपनी लाइफ है, बिल्कुल, जिसे कहते हैं एफिकेसी, मानते हैं आप? बिल्कुल। और इंजेक्शंस की एफिकेसी जल्दी ख़त्म हो जाती है, टैबलेट की चलती है, सपोजिटरीज की भी चलती है और एक ख़ास मुद्दत तक वो असर करती हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, इसके बारे में ही कहना चाहूँगा कि जैसे कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हर बॉक्स में, हर मेडिसिन के बॉक्स में एक तो मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक एक्सपायरी डेट जो है वो लिखी होती है, और जो जब तक एक्सपायरी डेट लिखी हुई है उस डेट तक उस दवा को आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब ये जो कॉन्सेप्ट एक हफ़्ते पहले बंद कर देना, ये हर किसी की अपनी मर्ज़ी है, बहरहाल आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं एक्सपायरी डेट तक। यहाँ एक और चीज़ मैं शेयर करूँगा कि एक तो हमारे माशरे में एक बड़ा प्रॉब्लम है कि बाज़ औक़ात के किसी को 2 टैबलेट चाहिए, किसी को 3 टैबलेट चाहिए, तो वो 2-3 टैबलेट मेडिकल स्टोर वाला तो काट के दे देता है, लेकिन वो क्या पता उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, क्योंकि या तो बॉक्स पे लिखी है एक्सपायरी डेट या उसकी स्ट्रिप पे लिखी है। क्योंकि जो स्ट्रिप जो पत्ता है तो वो तो हर टैबलेट जगह एक्सपायरी डेट नहीं लिखी होती, लेकिन कुछ मेडिसिन में, हर स्ट्राइप के जो पत्ता होता है उसकी हर टैबलेट के पीछे एक्सपायरी डेट लिखी होती है। देखिए, यहाँ भी एक फार्मासिस्ट की जिम्मेदारी है कि अगर वो 4 टैबलेट या 5 टैबलेट या ख़ास तौर पे जो एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं तो उसमें जितने दिन का कोर्स दिया हुआ है वो उतनी देनी चाहिए। तो उसको बहरहाल फार्मासिस्ट को एक प्रॉपर लेबल लगा के और उस पर एक्सपायरी डेट मेंशन करनी चाहिए, ताकि वो मरीज़ को पता हो कि इसकी एक्सपायरी डेट क्या है। अदरवाइज़ आप 2-3 टैबलेट काट के उसकी एक्सपायरी डेट फिर मालूम होना बड़ा प्रॉब्लम है। बाज़ औक़ात ये भी होता है कि हो सकता है किसी जो बैच है, बैच डेट भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि बाज़ औक़ात कि कोई बैच ऐसा ख़राब, उमूमन ऐसा होता नहीं है कि ऐसा ख़राब बन गया तो फिर ये मार्केट से विड्रॉ करनी होती है ड्रग, तो मार्केट से जब विड्रॉ करनी होती है ड्रग तो उसके लिए बैच नंबर का पता होना बड़ा ज़रूरी है। तो ये फार्मासिस्ट की जिम्मेदारी है कि बैच नंबर और जो एक्सपायरी डेट है वो लेबल के ऊपर लिख के दे उन दवाओं के लिए जिसमें वो टैबलेट को काट के दे रहे हैं। या अगर फार्मासिस्ट नहीं कर रहा तो ये एक मरीज़ की जिम्मेदारी है कि ये पूछे फार्मासिस्ट से या जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है कि इसकी एक्सपायरी डेट क्या है और इसको हम कब तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब ये भी बताइए कि आमतौर से मरीज़ कौन सी उम्र के देखा गया है कि ज़्यादा मुतासर होते हैं इन चीज़ों पे? क्योंकि आपका एक वास्ट एक्सपीरियंस है ख़ास तौर से इमरजेंसी के अंदर, और आप देखते हैं कि पेशेंट सुबह से शाम तक चले आ रहे हैं, तो आपका तजुर्बा क्या कहता है? मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब के गलत प्रिस्क्रिप्शन से हर उम्र के लोग मुतासर हो सकते हैं, उसमें बच्चा हो या बड़ा हो कोई भी मुतासर हो सकता है। इसमें इसके कोई अमल क्या ये नहीं, ये क्या आप इस तरह नहीं बता सकते कि जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं, क्योंकि उनको बताने वाला कोई नहीं है इतना, क्योंकि वो उस उम्र को पहुंच चुके हैं कि दवा अगर बताई भी जाए तो वो सही तरीके से उसको नहीं समझ पाते। इसमें मैंने पहले भी आपको बता चुका कि एक तो डॉक्टर का और दूसरे फार्मासिस्ट का ये काम है कि वाज़ेह तरीके से मरीज़ को या मरीज़ के अटेंडेंट को ये बताया जाए कि ये दवाई किस तरह इस्तेमाल करनी चाहिए और कितने दिन तक इस्तेमाल करनी चाहिए। इसमें जो गलतियों के चांसेस कम से कम हैं। अगर पेशेंट का भी ये काम है कि अगर उसको समझ में ना आए तो वो बार बार पूछे डॉक्टर से, जो कि नहीं पूछता। हाँ, जो कि पेशेंट को इतनी जल्दी होती है, हाँ, जितनी जल्दी डॉक्टर को होती है उतनी जल्दी पेशेंट को भी होती है कि दवा ले और भाग जाए। मेरे ख्याल इस मामले में जो मरीज क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, इसमें बड़ी आपने अच्छा इशू उठाया ये
इसमें ये है कि और देखिए सॉरी एक पॉइंट और है कि वो पेशेंट दवा तो लेके चला और जिन दूर दराज इलाकों से आता है बिल्कुल वो दोबारा फिर उस फार्मेसी में नहीं आता, उस डॉक्टर को दिखाने भी नहीं आता। देखिए आपने ये सवाल किया था कि किस उम्र के लोग जो हैं वो ज़्यादा एक्सपोज होते हैं इन दवाइयों से, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि डॉक्टर अनूप ने बड़ी अच्छी बात कही कि तमाम पेशेंट इससे सफ़र करते हैं, लेकिन 2 एज ऐसी हैं हमारे पास जिसमें ये ज़्यादा एक्सपोज होते हैं। वो कौन सी है? एक तो जो जीरियाट्रिक पेशेंट आप कहते हैं जो कि 60 साल या जो अबव 60 ईयर्स हैं, एक वो, और एक जो न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि जो न्यू बॉर्न बेबी और जीरियाट्रिक है, इनमें एक तो इम्यून सिस्टम बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका होता है। बीइंग ए साइंटिफिक पर्सन हमें ये पता है कि जो 30% किडनी का जो फंक्शन है वो डिक्लाइन हुआ है। कार्डियक आउटपुट जो है जो जीरियाट्रिक पेशेंट है यानी जो अबव 60 ईयर्स उनका रिड्यूस हुआ है। इसी तरह जो न्यू बॉर्न बेबी हैं, न्यू बॉर्न बेबी में भी अभी हमारे पास ऑर्गन्स प्रॉपर डेवलप हुए नहीं है, जिसकी वजह से उसकी इम्यूनिटी ज़्यादा हो। जो टीन एजर्स हैं, जो हम और जो आप जैसे एजेस हैं, तो उसमें फिर हमारे पास इम्यूनिटी सिस्टम रहता है। तो नहीं आते मतलब हम तो आते हैं ना उस कैटेगरी में आते हैं, मतलब हम तो आते हैं ना, एक मिडिल कैटेगरी चल तो उसमें। और बाज़ औक़ात ये वो मदर जो कि लैक्टेशन मदर्स हैं उनको भी बड़ा ख्याल करना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी, या जो लैक्टेशन मदर्स हैं कि क्योंकि वो एक्सक्रीट आउट होता है थ्रू फ्रॉम मदर टू द न्यू बॉर्न, तो उसमें भी बड़ा ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि मैंने बताया कि न्यू बॉर्न बेबी में एक तो ऑर्गन्स एक तो डेवलप हुए नहीं है, तो उनमें एक तो चांसेस ज़्यादा हैं। और जो जेराट्रिक जो कि 60 साल से अबव है, बल्कि मैं यही कहूँगा कि हमारे मुल्क में तो उसको 50 साल से अबव कर लें, क्योंकि लाइफ स्पैन जो है एक तो बड़ा रिड्यूस हो चुका है आजकल। आप एवरेज अगर लाइफ देख लें तो 40-45 साल या 55 साल। तो ये इस टाइप के जो पेशेंट्स हैं वो ज़्यादा एक्सपोज होते हैं गलत अद्वियात की वजह से, या रिएक्शन जो होते हैं गलत अद्वियात की वजह से। आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं डॉक्टर एग्री करते हैं, बिल्कुल एग्री करते हैं। अच्छा देखिए, अब हमने एक बात कही थी कि रिलेशनशिप ऑफ ए फार्मासिस्ट और डॉक्टर का, जो कि एक हेल्दी होना चाहिए, और ये नहीं होना चाहिए कि अगर एक फार्मासिस्ट किसी चीज़ को बता रहा है तो डॉक्टर ये समझे कि ये मुझे सिखा रहा है। सारी बात है, ये सिखा नहीं रहा है, वो उससे शेयर कर रहा है जो उसको नॉलेज उसको मिली और जो नॉलेज डॉक्टर के पास है, और ये रिलेशनशिप कायम रहना चाहिए। तो आप कुछ कहना चाहेंगे इस सिलसिले में? नहीं ख्वाजा साहब, ये रिलेशनशिप अच्छी होनी चाहिए, और अच्छी बात है कि अगर डॉक्टर सही तरीके से नहीं समझा पा रहा, या उसका मैसेज जो है वो पेशेंट सही नहीं समझ रहा, तो फार्मासिस्ट जो है उसको एक अच्छे तरीके से और एक प्रॉपर तरीके से समझा रहा है कि इस दवाई का किस तरह इस्तेमाल होना चाहिए, या उसमें क्या क्या यानी उसके नुकसानात हैं या उसके क्या फ़ायदे हैं वो बताए, तो ये अच्छी बात है, अच्छा रिलेशन है एक इसमें मेरा नहीं ख्याल। बिल्कुल, ये देखिए हमारा जो अल्टीमेट टारगेट है, चाहे डॉक्टर हो चाहे फार्मासिस्ट हो, अल्टीमेट टारगेट पेशेंट सेफ्टी है। जैसे कि हमने पहले कहा कि सही दवा सही मरीज़ तक पहुंचना बड़ा ज़रूरी है। इसीलिए देखिए हर आदमी को अपना एक रोल समझना चाहिए कि मेरा रोल क्या है। अगर ये हर आदमी समझ ले तो मेरे ख्याल में ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे माशरे से बिल्कुल ही दूर हो जाएंगी। तो डॉक्टर्स का एक अपना रोल है, फार्मासिस्ट का एक अपना रोल है। डॉक्टर फार्मासिस्ट के बिना नहीं चल सकता और फार्मासिस्ट डॉक्टर्स के बिना नहीं चल सकता। तो हर आदमी का एक अपना रोल है। अगर हर किसी को अपना एक रोल पता लग जाए तो वो बड़ा पेशेंट, देखें अल्टीमेट टारगेट तो हमारा पेशेंट सेफ्टी है। तो एंड में जो सफ़र करेगा, अगर डॉक्टर और फार्मासिस्ट का ये इशू चलता रहेगा तो एंड में जो सफ़र करेगा वो मरीज़ है। तो इस चीज़ को हमें अवॉइड करना चाहिए। एक लफ्ज़ है अताई डॉक्टर, अताई फार्मासिस्ट भी होता है। कहाँ तक हमारे माशरे में ये छा गए और कहाँ तक हमारे माशरे में ये ख़तरनाक हद तक प्रॉब्लम कर रहे हैं, बताइए। बिल्कुल, देखें एक तो ये कि फार्मासिस्ट अपनी ज़िम्मेदारी तो बहरहाल बखूबी से निभा रहा है, और ऐसा नहीं है कि ये फार्मासिस्ट 1 साल या 2 साल पढ़ के आ रहा है, पूरे 5 साल लगा के वो डिप्लोमा नहीं कर रहा, डिप्लोमा नहीं कर रहा। बिल्कुल, ये आपने बड़ी अच्छी बात की, कर रहा है, डिग्री ले रहा है। और कुछ बल्कि अगर आप देखें तो बाहर सबसे जो हाईली पेड प्रोफेशन है वो एक फार्मेसी उनमें से एक है जो कि हाईली पेड प्रोफेशन है। तो बहरहाल फार्मासिस्ट अपनी ड्यूटीज़ जो है बखूबी निभा रहा है, और इंशाल्लाह आगे उम्मीद है कि हमारे मुल्क में भी इसको और बेहतरी इसमें आएगी, और जो डिफरेंट जो हैं बॉडीज़ हैं वो काम कर रही हैं इस पर। इंशाल्लाह उम्मीद है कि एक न एक दिन ज़रूर आएगा जब फार्मासिस्ट की जो ज़रूरत है उसको लोग समझेंगे। आप बहुत उम्मीद अफजा हैं इस सिलसिले में। बिल्कुल बिल्कुल, हम भी इसके लिए कोशिश कर रहे हैं, और मेरी रिक्वेस्ट है डॉक्टर से भी इंशाल्लाह हम इसको मिल के करते रहेंगे, और अल्टीमेट जो टारगेट है हम उसको अचीव करेंगे। मैं उम्मीद करूँगा कि लोग ये सुन रहे हों और देख रहे हों और सोचें कि किस तरीके से ये आज डिस्कशन चल रहा है। और डॉक्टर साहब अब ये बताइए आप कि ये रिलेशनशिप और किस तरह से बढ़ाया जा सकता है? इसमें
मेरे ख्याल में जो पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, चाहे वो पर्सनली जाके, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए या चाहे पेपर मीडिया के ज़रिए। और जितना उसको ज़्यादा अवेयरनेस प्रोग्राम बढ़ाया जाएगा ये रिलेशन अच्छी हो जाएगा, लोगों को अवेयरनेस आएगी कि फार्मासिस्ट का क्या रोल है और जो दवाई एक रिकॉग्नाइज फार्मेसी से ख़रीदी जाएगी तो उसके बेनिफिट्स क्या हैं। आखिरी मैसेज आप क्या देना चाहेंगे? मैसेज यही है मेरा कि क्वालिफाइड बंदों से दवा ख़रीदें, क्योंकि दवा का मामला है, आम खुराक का मामला नहीं है। दवा इस्तेमाल करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इसको किस तरह इस्तेमाल करनी है और बात का भी पता होना चाहिए कि इससे क्या हो सकता है। और ये हमारे एक तो माशरे में बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है। जैसे पहले भी मैंने कहा कि हर दवाई आप दूध से लें, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। और जैसे अभी हमने एक जो प्रिस्क्रिप्शन शुरू में आपने पैकेज दिखाया था उसमें ये था कि एक हेलिजोल जो तेजाबियत की कम करने के लिए दवा थी, और बाज़ औक़ात उसमें लिखा हुआ था कि इसको बाद में लें, तो उसमें भी ये कि खा तो उसको आधे घंटे खाने से पहले लें। तो इस तरह ये मेरा यही मैसेज है कि दवा को बिल्कुल अच्छे तरीके से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ़ लाने का हमारे प्रोग्राम में, और हमें मुस्तफ़ीद किया आपने अपने मशवरों से और अपने तजुर्बात से, और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। जी नाज़रीन, आपने देखा, यकीनन पसंद आया होगा, और हमें आपके तासुरात और आपकी तनक़ीद का इंतज़ार रहेगा ताकि हम मज़ीद इस प्रोग्राम को खूब से खूब तर बना सकें। हमारी यही कोशिश रहेगी। हमें आपकी सेहत का बहुत ख्याल है, हम आपके लिए दुआगो हैं। हमारे साथ रहिएगा इंशाअल्लाह, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।